हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे आज के पार्ट में। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा या है। देखिए ऑप्शन जो दिया गया, जो ए ऑप्शन था वह था 6, जो बी ऑप्शन था वह था 8, जो सी ऑप्शन था वह था 2 और जो डी ऑप्शन था वह था 4। चलिए देखते हैं कौन सा होगा, ए बी सी या डी। यानी कि 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। हल करिए, जायज़ सी बात है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा केवल इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 8 गुणे 6 ना, कितना हो गया 8 6 48, अर्थात होगा 48। लेकिन कितना हो गया 8 आया। फिर 8 का गुणा 9 से कर दीजिए, 8 गुणे 9 बराबर कितना 72 आ गया, अर्थात इकाई का अंक 2 हो गया। फिर 2 का गुणा 2 से कर दीजिए तो 2 गुणे 2 बराबर 4, अर्थात इकाई का अंक कौन सा आया भैया। तो आप कह सकते हैं इकाई का अंक जो आया 4 आया, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में दिया गया। यानी कि कहने का मतलब केवल हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो जब इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई के अंकों का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे ना, बस हो गया। जो गुणनफल में इकाई का अंक आएगा वहीं अगर आप इसका गुणा करिएगा तो इकाई के अंक में आपको 4 दिखाई देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पे अगर आप अध्ययन कर चुके हैं तो बड़ी आसानी से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है 49,237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल में इकाई का अंक है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था 7, ऑप्शन सी था 5 और ऑप्शन डी था 6। कौन सा होगा। देखिए 49,237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 ना। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, ठीक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, इसके बाद यदि जो संख्या आती है, अगर कोई भी सम संख्या अगर मिल जाए तो आप तुरंत कह सकते हैं, अगर कोई सम संख्या मिल जाए तो आप तुरंत कहेंगे इकाई का अंक कितना हो जाएगा। देखिए 5 8 40, 5 गुणे 8 बराबर कितना भैया 40 ना, अर्थात इकाई का अंक 0 हो गया।
तो तुरंत आप समझिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ऐसे सवालों को बहुत ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ पे यही ध्यान देना है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है, उसके बाद अगर कोई सम संख्या आ जाती है, अगली कोई संख्या है जिसमें सम इकाई का अंक है, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे इकाई का अंक जो होगा 0 ही होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन समझ लीजिए। ऑप्शन ए था 4, ऑप्शन बी था 6, ऑप्शन सी था 2 और ऑप्शन डी था 8। यानी कि दिया क्या गया भैया, 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256। देखिए बस हमें कुछ नहीं करना, इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर देना है ना। 8 गुणे 3 कितना हो गया, 24। अब इकाई का अंक जो 4 मिला, इस 4 का हम गुणा कर दें 7 से, तो 4 गुणे 7 बराबर कितना, 7 चौक 28। इकाई का अंक कितना मिल गया, 8। 8 का गुणा हम 6 में कर दें तो 8 छेक 48 ना, 6 8 48 होता है। तो कितना हो गया भैया, 48। अर्थात इकाई का अंक कितना मिल गया, 8 मिल गया ना। तो बस हमें कौन सा ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन नंबर डी, जो इकाई का अंक कितना है, 8 है, जो किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कौन सा भैया, तो डी वाला सही हो जाएगा ना। चलिए अगले कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए सवाल भले दिखाई दे कि बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दिया क्या गया भैया, 708 गुणे 545 गुणे, देखिए ऐसे ही तुरंत कर देंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं। फिर हो गया 608 गुणे 122 गुणे 904 गुणे 218। पहले सवाल लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है। के गुणनफल में इकाई का अंक होगा, के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। कौन सा होगा, देखिए तुरंत आप बताइए, बिना ऑप्शन देखे हम कर सकते हैं कि 8 5 40, अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन अब सुन लीजिए, ए 5, बी 3, सी 6 और डी 0। कौन सा होगा भैया, तो आप तुरंत कह देंगे बिना कुछ हल किए कि कितना ऑप्शन होगा, 0। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत आसान आसान ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए एसएससी रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दिया गया 203 गुणे 410 गुणे 240 गुणे 305 गुणे 1507
के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ठीक, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी जो दिया गया 7। इकाई का अंक कौन सा होगा भैया? ए, बी, सी या डी? ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो गया तो कोई भी संख्या जब गुणा के रूप में हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा, अर्थात 0 ही आएगा ना। क्योंकि इकाई का अंक किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाए? 0 हो जाए तो हमेशा समझिए बिना कुछ गुणा किए हम कर सकते हैं कि 0 ही होगा। जैसे अगर करना चाहें तो कर लीजिए, 3 गुणे 0 बराबर 0 ही होगा, 0 गुणे 0 बराबर 0 ही होगा, 0 गुणे 5 बराबर 0 ही होगा, 0 गुणे 7 बराबर कितना होगा भैया? 0 ही होगा ना। अर्थात इकाई का अंक क्या हो गया? 0 होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, केवल थोड़ा सा हम कंसेप्ट को ध्यान में रखें तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आसान है। 2153 के पावर 167 में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। देखिए जो ऑप्शन दिया गया भैया, ए 1, बी 3, सी 7 और डी 9। चलिए देखते हैं कौन सा इकाई का अंक होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 2153 आपने पढ़ा है, 3 प्रकार की संख्याओं को पढ़ा। पहला कि जब संख्या क्या हो? 0, 1, 5 और 6 हो तो कोई चेंज नहीं, लेकिन 0, 1, 5, 6 में से कोई इकाई का अंक नहीं है। दूसरा पढ़ा जब संख्या 4 या 9 हो तो सम और विषम देखना था घात को। तीसरा हमने पढ़ा जब संख्या कितनी हो भैया? 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो उसमें हमें क्या करना था? घात में 4 की भाग करनी थी, और जो शेषफल बचता है उसी को इसके इकाई के अंक की घात बना देना है ना। और उसको हल करने पर जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक होगा। अगर 0 शेष बचता है तो 4 रखना है, बाकी सभी कंडीशन में वही रखना है ना। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। हल करिए, कौन सा इकाई का अंक आया? ए, बी, सी या डी? चलिए देखिए आपको करना क्या है? केवल 67 में 4 की भाग करना है। ठीक है, जब 67 में 4 की भाग करेंगे तो 4 1 कम 4, 27 बच गया, यानी 4 छक्का 24, 3 हो जाएगा ना। 3 शेषफल होगा। अब देखिए इस 3 को उठाइए और यह पावर इसके ऊपर बैठा दीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिली के 9 तिरी 27, अर्थात इकाई का अंक क्या आ गया भैया? 7, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? सी में दिया गया। अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 होगा। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ही बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसे हल करिए आप लोग थोड़ा सा। 57 के पावर 25 माइनस 1 में इकाई का अंक होगा। चलिए इसे हल करते हैं। ऑप्शन जो ए कितना है भैया? 6 है, बी 8 है, सी 0 है और डी 5।
अब पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक कितना होगा। चलिए हल करिए, थोड़ा सा हल करिए, देखिए कौन सा इकाई का अंक होगा। ए बी सी या डी सही है। देखिए यहां अगर हम भाग करते 4 से तो 4 छक्का कितना हो जाता 24, यानी 7 के पावर 1 माइनस 1 यही होगा ना हमारे पास, ठीक है। तो 7 के पावर 1 का मतलब 7, 7 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6, अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा ना। इकाई का अंक क्या होगा, तो आप भी कहेंगे 6 होगा। बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं इकाई का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए आसान आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। दो 264 के पावर 102 प्लस 264 के पावर 103 में इकाई का अंक है। सही है, चलिए हल करते हैं। देखिए जब संख्या के इकाई का अंक कितना हो 4 या 9 हो ना, यही पढ़ा गया था। तो यदि पावर जो होगा यानी जो घात है सम होगी या घात विषम होगी, यही हो सकता है। तो आपने पढ़ा कि जब कितना हो भैया 4 हो और 9 हो, जब घात सम होगी तो आपने पढ़ा था हमेशा कितना आएगा 4 के लिए 6 आ जाएगा इकाई का अंक, और 9 के लिए कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पढ़िए, जब यदि घात विषम होगी तो 4 के लिए 4 होगा, 9 के लिए 9 होगा, यही हमने पढ़ा था ना। बस देखिए यही हमने सारणी पढ़ी भी थी कि अगर ऐसा हो पावर जब सम हो या विषम हो, यही कंडीशन बन सकता है। जब पावर सम होगा तो 4 के लिए इकाई का अंक 6 हो जाएगा, 9 के लिए 1 हो जाएगा, और जब पावर विषम होगा तो 4 और 9 वही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं था ना, यही हमने पढ़ा था। आ जाइए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, चाहे आपने हल कर लिया होगा। अब देखिए जब ऑप्शन पे आएंगे तुरंत आप कर लेंगे। ऑप्शन समझिए, ऑप्शन ए जो दिया गया 4, ऑप्शन बी दिया गया 6, ऑप्शन सी दिया गया 8 और ऑप्शन डी दिया गया 0। चलिए देखते हैं कौन सा होगा भैया, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी, आप क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ए बी सी या डी। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, चूंकि पावर सम है इसलिए 6 हो जाएगा। यहाँ पावर विषम है क्योंकि इकाई का अंक 4 है, इसलिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 6 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, जिसमें इकाई का अंक कितना भैया तो 0, यानी कह सकते हैं इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा ना, क्योंकि जब पावर सम है और इकाई का अंक 4 है तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा भैया, तो 6 आएगा इकाई का अंक। चाहे तो इसे हल भी कर सकते हैं। देखिए 102 है यानी 4 से भाग करेंगे 2 शेष बचेगा, तो 4 के पावर जब 2 बैठाएंगे तो 4 चौक को 16, इकाई का अंक 6 आ गया ना, सही। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 बचेगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, चौक को 64, इकाई का अंक 4 हो गया। फिर जोड़ना है इन दोनों को तो 6 4 10, अर्थात इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। देखिए दिया गया 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस 7 के पावर 1999 में इकाई का अंक होगा, में
इकाई का अंक होगा। चलिए 7 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 और 7 के पावर 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 और 7 के पावर 1999 में इकाई का अंक होगा। अगर इसको हम हल करें तो इकाई का अंक क्या होगा, समझिए। जो ऑप्शन दिया गया, ए है 7, बी है 1, सी है 5 और डी है 3। चलिए ए बी सी या डी कौन सा होगा भैया, हल कर लेते हैं इसे। देखिए इसमें अगर हम भाग करें 4 से ना, सही है, 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 बचा 18, 4 चौक 19 बचा, 4 चौक को 16 और 3 19, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वह कितना, 3 बचेगा ना, सही है। 4 दूनी 8 बचा 19, 4 चौक को 16 और 3 19, अर्थात रिमाइंडर कितना बच गया, तो रिमाइंडर हमारा 3 बचा। यानी 7 के पावर अगर हम 3 कर दें प्लस, यहाँ समझिए, यहाँ चूंकि इकाई का अंक 1 है इसलिए 1 ही होगा, कोई चेंज नहीं। 0 1 5 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं। इकाई के स्थान पे यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो हम घात कुछ भी हो लेकिन इकाई का अंक वही आएगा। फिर देखिए यहाँ 7 के पावर 1999 है तो इकाई का अंक 7 होगा, यानी 7 के पावर 3 हो जाएगा ना। अब देखिए 7 के पावर 3 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, फिर कितना 9 7 63, यानी इकाई का अंक कितना आ गया भैया, तो आप कर सकते हैं यहाँ इकाई का अंक 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 3 होगा, अर्थात कितना हो गया 3 3 6 1 7, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 3 होगा, यहाँ इकाई का अंक 1 है और यहाँ इकाई का अंक कितना है, तो आप कह सकते हैं यहाँ भी 3 होगा, तो 3 3 6 1 7, अर्थात इकाई का अंक कितना हो गया, तो 7 हो जाएगा ना, सही है। नहीं तो चाहें तो आप कितना होता है 343 होता है, प्लस 1 प्लस वही, हमको इकाई के अंक से मतलब है और बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट ही क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, $1549 के पावर 89 प्लस 1239 के पावर 66 में इकाई का अंक है। चलिए हल करिए। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है भैया, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 1, सी है 0 और जो डी ऑप्शन दिया गया 8। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। चलिए हल करके देखिए, ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन हो गया, बोलिए, ए बी सी या डी। देखिए यहाँ चूंकि क्या है, पावर विषम है, इकाई का अंक 9 है, तो जब विषम है तो कितना आएगा भैया, 9 आएगा, प्लस यहाँ पावर सम है, इकाई का अंक 9 है, इसलिए फिर कितना हो जाएगा 1, यही होगा, क्योंकि 9 9 81, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 9 1 10, अर्थात इकाई का अंक कितना हो गया 0, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया भैया, सी में ना, ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ इकाई का अंक 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 9 1 10, अर्थात इकाई का अंक कितना हो गया 0 ना। अगर चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, यहाँ से इस फल 1 बचेगा तो 9 के पावर 1 बराबर 9, यहाँ से इस फल कितना बचेगा, 4 1 कम 4 26 हो गया, 24 2 से इस फल बचा, यानी 9 गुणे 9 बराबर कितना हो गया 81। अब 9 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 को 1 90 हो गया ना, सही है। 81 और 9 90 हो गया, जिसमें इकाई का अंक कितना हो गया,
तो आप कह सकते हैं 0 होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी एक पार्ट आएगा जिसमें हम फैक्टोरियल वाले प्रश्नों को हल करेंगे तथा जब पावर के पावर होता है तब उन प्रश्नों में हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।